Hello everyone, we are going to start our second lesson chemical bonding। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जब कोई एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो वो एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो एटम्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल में वो कैसे इकट्ठे रहते हैं, कैसे एक साथ बाइंड रहते हैं। तो वहाँ पे एक फोर्स काम करता है जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। सो हम डेफिनेशन करेंगे व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स को बाइंड करके रखता है उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे कि वाई डू एटम कंबाइन, ऐसा करते ही क्यों है वो। तो वाई डू एटम कंबाइन, एटम्स कंबाइन टू अटेन स्टेबिलिटी। एटम जो है वो स्टेबल होने के लिए कंबाइन करते हैं। और आपको पता होगा केमिस्ट्री में कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। हम बोल सकते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है या डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट एटम कंबाइन स्टेबल होने के लिए, ताकि उनके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हाउ डू एटम कंबाइंस, कैसे एटम कंबाइन करते तो कैसे करते हैं। तो दो तरीके हैं एटम्स के कंबाइन करने के। या तो वो करें बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे दूसरे को या किसी के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दे। एक तो इस तरह से बॉन्ड बन सकता है। दूसरा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिनके पास देने और लेने के लिए इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग से वो बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करे तो आयनिक बॉन्ड बनेंगे, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करे तो दो तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा बोलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो जैसे ए और बी कोई एटम है, उन दोनों कंबाइन हुए हैं, तो ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। मतलब जो शेयर्ड पेयर है इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द बोथ एटम्स। दोनों एटम कंट्रीब्यूट करें शेयर पेयर को तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर शेयर्ड पेयर हो और वो शेयर्ड पेयर किसी एक ही एटम ने दिया हो, इट इज़ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आर कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय द कंबाइनिंग एटम। किसी भी एक एटम ने दिया हो, दूसरे ने सिर्फ शेयर किया हो, इस तरह के जो बॉन्ड बनेंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। और आपके आईसीएसई बोर्ड में सिर्फ कुछ पार्टिकुलर ही एग्जाम्पल हैं जिनको आपको देखना है कि वो कौन किस तरह के बॉन्ड हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल ये लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड या CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे आयनिक बॉन्ड होते हैं। जनरली आप देखेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके अंदर मेटल और नॉन मेटल ही मिलेंगे आपको, लेकिन जो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उसमें सब में नॉन मेटल्स मिलेगा आपको। अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल हैं H2N2O2, HCl, H2O, NH3 और CCl4। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सिर्फ दो ही एग्जांपल आपके एग्जाम में आएंगे, ये आपके सिलेबस में हैं, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, NH3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों ये थे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हो कि हम स्टार्ट करेंगे अब पहले तरह के बॉन्ड से, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी एटम। कोई एटम ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल ए इज़ एन एटम। तो जो एटम है इट हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और क्या बना दिया, ए पॉजिटिव, मीन्स कैटायन बनाएगा। ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम एक मेटल है, इट हैव द कॉन्फ़िगरेशन 281। तो अब ये क्या करेगा, इट विल लूज दिस वन इलेक्ट्रॉन, वाई, टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो Na विल लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द Na पॉजिटिव। इन द सिमिलर मैनर सपोज B इज़ एन एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन, तो वो बनाएगा एनायन, B नेगेटिव आयन। Same in the same sense, if we take chlorine, it accept the electron. Why it accept the electron? Because it has a configuration 287. So to complete its octet it need one electron, that's why it will gain this electron. So we will get the Cl negative 288. Now it is stable. तो now my dear students, see Na positive and Cl negative. अब इस एटम और इस एटम के बीच में कोई फोर्सेस नहीं होंगे। इस पॉजिटिव चार्ज
और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स लगा होगा जो इनको बाइंड करके रखेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और यहाँ पे जो कैटायन और एनायन के बीच में है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इसको कंबाइन करके रखेगा और इसके बीच में बॉन्ड बनाएगा। तो इन दिस वे Na विल कंबाइन विद द Cl एंड इस तरह से कोई भी आयनिक बॉन्ड बन जाता है। अब आप देखोगे द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी कंपाउंड जो बनते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दे आर नोन एज द इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, यहाँ पे Cl ने लिया और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को दिया, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वर ट्रांसफर्ड? 1। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन टू फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंसी। अब हर किसी जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो आपसे पूछ सकते हैं वो कि इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या है। फॉर एग्जांपल NaCl की इलेक्ट्रोवेलेंसी पूछें तो इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी 1 है, क्योंकि जब ये फॉर्म हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। इन द सेम सेंस व्हेन मैग्नीशियम क्लोराइड वाज फॉर्म तो 2 इलेक्ट्रॉन वर ट्रांसफर्ड, तो दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रोवेलेंसी इज 2. So I think it is clear to you. Let's move to the next topic. This is 2.2.1 condition for the formation of ionic bond. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख पा रहे हैं किसी भी आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी, एक कैटायन की और दूसरा एनायन की। और हमने लास्ट यूनिट में किया है कि जो कैटायन हैं वो तब बनते हैं जब कोई भी मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है। और कौन मेटल ईजिली लूज़ करती है? जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो हो। तो फर्स्ट कंडीशन तो कैटायन की तरफ से आ गई आपकी कि लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इफ़ मेटल हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन बिकम कैटायन, और वही ज़रूरी था किसी आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए। द सेकेंड वन, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन और फॉर्म एनायन। और आप देख पा रहे हो कोई भी मेटल तब गेन करती है जब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई होती है। तो इसलिए जब नॉन मेटल हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखेंगी तब एनायन बनाएंगी। वही हमारी कंडीशन थी किसी भी आयनिक बॉन्ड के लिए, एक कैटायन होना चाहिए और एक एनायन होना चाहिए। सो 2 कंडीशन आई थिंक क्लियर टू यू, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेटल की वजह से, और नंबर 2 हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो नॉन मेटल की तरफ से। अब कैटायन एंड एनायन इज़ देयर, यू नो कैटायन का पॉजिटिव चार्ज और एनायन का नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स होगा जिसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अपने जो हमारी जो नेक्स्ट है ना वो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो डिफरेंस होगा अगर वो लार्ज होगा तो बॉन्ड विल बी फॉर्म इजीली, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन है जो है लार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो लेट्स रिवाइज इट अगेन। 3 कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसकी वजह से कैटायन बनता है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी वजह से एनायन बनता है, और लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी वजह से ये दोनों कंबाइन होते हैं। दीज आर द 3 कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। सो माय डियर चिल्ड्रन, दे विल आस्क यू क्वेश्चन कि नेम द मोस्ट आयनिक कंपाउंड which can be formed with the help of these elements. This is cesium fluoride. So this is the most important point I mentioned here, calcium fluoride. Next one is, why are ionic compounds stable? This is also the most important question. Why are ionic compounds are stable? जब ये बन जाते हैं तो stable क्यों होते हैं? बहुत अच्छे से stable होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको पता है जो फोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं वो। ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस वन देयर कंपाउंड आर स्टेबल, आयनिक कंपाउंड आर स्टेबल। लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन ICSE बोर्ड कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ the given compound. Some compounds will be